नमस्कार, आप सबको स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है दोस्तों, जापान के बारे में पता करेंगे कि आखिर जापान जो है इतना विकसित कैसे है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जापान बहुत ही छोटा देश है, वहाँ की जनसंख्या भी काफ़ी कम है। भारत, यूएसए और साथ ही चाइना हो गया, इनकी अपेक्षा बहुत ही कम जनसंख्या है वहाँ की। और साथ ही वहाँ की जो जनसंख्या है दोस्तों लगातार बूढ़ी होती जा रही है, यानी ओल्ड होती जा रही है, युवा वहाँ पर कम होते जा रहे हैं। फिर भी उनकी जो इकॉनमी है दोस्तों बहुत ही मजबूत है। तो दोस्तों यहाँ पे पता करेंगे कि आखिर क्या कारण है उसके पीछे। और साथ ही जैसे कि आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार में यूएसए ने ही जापान पर हमला किया था, और क्या कारण है कि यूएसए ही जापान का साथ देता है। यूएसए जापान की रक्षा क्यों सुनिश्चित करता है दोस्तों, ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2017 की दोस्तों आपकी क्या कहते हैं एक रिपोर्ट है, ठीक है। वर्ल्ड जीडीपी बाई कंट्री, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसए की जीडीपी नंबर 1 पे आती है, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपका लगभग 1.91 बिलियन यूएसडी डॉलर जो है दोस्तों इसकी जो इकॉनमी है। और साथ ही इसके बाद जो चाइना आता है उसकी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 122 यानी 1,22,000 12,238 बिलियन डॉलर है। और साथ में आपके जापान नंबर 3 में आता है दोस्तों 4,872 बिलियन डॉलर की जो दोस्तों इसकी इकॉनमी है। उसके बाद जर्मनी, यूके, फिर आपका इंडिया आता है दोस्तों। इंडिया कुछ समय के लिए यूनाइटेड किंगडम यूके को पास कर गया था, लेकिन पुनः फिर से आपका ये भारत 6वें स्थान में आ गया है। और फिर से भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक भारत टॉप 5 में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिर किस कारण की वजह से जो जापान है वो इतना विकसित बन गया। इतनी समस्याओं के बाद वर्ल्ड वार के में हारने के बाद भी इतना समृद्ध देश कैसे बन गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं इसकी आपकी भौगोलिक लोकेशन देखते हैं। यहाँ पे जियोग्राफिकल इसका जो लोकेशन है वो क्या है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं जापान आपका ये है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जापान को ये इतना जो देश था दोस्तों ये आपका जापान है। और आप देख सकते हैं ये दोस्तों आपका पैसिफिक ओशियन में दोस्तों स्थित है। और साथ ही यहाँ पे आपको दोस्तों पता होना चाहिए जितना भी आपका ये एरिया आता है यहाँ पर दोस्तों, ये जो एरिया है ये पूरा दोस्तों यहाँ पर भूकंप जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर भूकंप जापान में कहा जाता है कि दिन में कम से कम 3-4 बार भूकंप आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है जापान के लिए। तो दोस्तों ऐसा देश, और साथ भी आप देखेंगे दोस्तों टोटल समुद्र पर स्थित है। साथ ही जिस तरह हमारे आइसलैंड होते हैं, ठीक है, जो महाद्वीप होते हैं, उसी तरह पूरा ये देश है। साथ ही इसमें जो 4 मुख्य द्वीप हैं दोस्तों, इसमें होकाइडो, होसू, किसुकू और एक और आइलैंड है। ये इन 4 आइसलैंड से मिलकर ही दोस्तों ये जापान बनता है। यहाँ पर दोस्तों कृषि करने के लिए कोई भी स्थान नहीं है, काफ़ी शॉकिंग होगा। यहाँ पे दोस्तों कृषि के लिए इनको खाने के लिए जो महत्वपूर्ण निर्भरता है वो दोस्तों फिश यानी मछलियों के ऊपर ही निर्भर है ज़्यादातर, और वो भी कई बार बाहर से मंगानी पड़ती है। उसके बावजूद आखिर क्या कारण है कि जापान इतना विकसित है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे खाद्य और अन्य प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर नहीं है दोस्तों, इसके बाद भी ये विकसित देश की श्रेणी में आता है। काफ़ी इंस्पायरिंग है हमारे लिए, भारत के लिए भी। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं द्विपक्षीय युद्ध जो हुआ था इसके बाद परमाणु बम जैसे कि आपको पता है 1944-45 के में जापान पर गिराए गए थे। तो दोस्तों उसके बाद जापान ने खुद को अपने बलबूते खड़ा किया, वह दुनिया भर में एक मिसाल बन गया। सूर्योदय का देश भी दोस्तों इसे कहा जाता है, और यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पूर्वी एशिया में दोस्तों ये स्थित है जापान, जो कि अपनी खास संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह जापान के लोगों की कार्य संस्कृति का ही नतीजा है दोस्तों, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में कई समस्या होने के कारण भी दुनिया मानती है कि जो जापान के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं, जिसके कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है। जापान की जो भौगोलिक स्थिति है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आपको मैं जापान की स्थिति दिखाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया, और यहाँ पर ये जापान है। और साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ये आपका चाइना है इधर, ठीक है, ये चाइना है। ऊपर तरफ आपका ये रसिया आ जाता है, यहाँ पर आपका ये जापान स्थित है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं
कि जापान दोस्तों जो है दो पश्चिमी हिस्से के दो भागों में बँटता है, ठीक है। यहाँ का माउंट फिजी दुनिया के सबसे ऊँचे पर्वतों में से एक है दोस्तों। होन्शु द्वीप की शिनागो नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है, जो कि 367 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। इस द्वीप की जो टोन नदी है उसका अपवाह जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा है। और साथ ही राजधानी जो है टोक्यो का प्रमुख जल स्रोत यही है आपकी टोन नदी, ठीक है। दूसरी बात जो दोस्तों जो मैंने आपको बताई थी, जापान की आबादी आखिर क्या कारण है कि घट रही है। तो पहले दोस्तों आप ये समझिए जापान की आबादी कितनी है। लगभग दोस्तों 2016 की रिपोर्ट में पता चलता है कि जापान की जो आबादी है दोस्तों 12 करोड़ 69 लाख के आसपास है, जो कि इस समय लगातार घट रही है। जापान में बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और साथ ही जापान वृद्ध देश की श्रेणी में आता जा रहा है। दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश दोस्तों गिना जाता है, जापान उनमें से एक है। जापान की जो आबादी है दोस्तों उसका 90% जो है वो शहरों में रहती है। अकेला राजधानी टोक्यो में ही दोस्तों 1 करोड़ 30 लाख लोग लगभग रहते हैं। यहाँ की भाषा जो है दोस्तों जापानी है। यहाँ पर जो धर्म है शिंतो धर्म है और बौद्ध धर्म यहाँ पर सबसे ज़्यादा माना जाता है। जापान की जो अर्थव्यवस्था का दोस्तों राज्य है वो सबसे बड़ा राज्य यही है। देखिए जापान को यदि दोस्तों आपका विरोध भी करना होता है, वहाँ की जो आपकी कंपनियां हैं या कारखाने हैं उनको यदि विरोध करना होता है उसका बहुत ही अच्छा तरीका वो दोस्तों अपना प्रोडक्शन को जो है वो तेज़ कर देती हैं, जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है, मांग नीचे ही रह जाती है, जिसके कारण कंपनी को घाटा होता है और वहाँ के कर्मचारियों की बात को कंपनियों को और सरकार को मानना पड़ता है। दोस्तों बहुत ही यूनिक तरीका है। वहाँ पर काम नहीं ठप किए जाते बल्कि काम को और अधिक बढ़ा दिया जाता है, आवश्यकता से अधिक काम को कर दिया जाता है, जिसके कारण सप्लाई चेन जो है दोस्तों वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे सरकार या कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। इसी कारण से वहाँ की जो सरकारें हैं वो अपने कर्मचारियों का और अपने काम करने वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान करती है, ठीक है। और दूसरी बात जो यहाँ पे कही जाती है कि जो लोग यहाँ के दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। जापानियों की खूबी यहाँ के लोगों की मेहनत कस का होना है। यहाँ तक कि जब यहाँ लोग हड़ताल पर जाते हैं तो जैसे कि हमने बताया कि ओवर टाइम करने लगते हैं, ठीक है। अब यदि हम दोस्तों जापान के इतिहास की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में मानव बसाहट के यहाँ पर दोस्तों बसने के प्रमाण मिले थे। जापान के इतिहास के बारे में सबसे पहले पहली सदी में चीनी साहित्य में जिक्र मिलता है। शुरू में ही यहाँ की जातियाँ एक सम्राट के अधीन में रहा करती थीं। यहाँ चीन और कोरिया से ही बौद्ध धर्म दोस्तों आया था, लेकिन शिंतो धर्म यहाँ पर कायम रहा। इसके अलावा सांस्कृतिक आदान प्रदान के सबसे महत्वपूर्ण लिखने की कला भी जो दोस्तों है वो चीन से जापान आई। 8वीं सदी में नारा शासनकाल में जापान का एकीकरण हो गया। इस दौरान साहित्य का विकास हुआ और स्थापत्य कला भी यहाँ पर पनपी। सदी के अंत में हेयान सभ्यता का दोस्तों प्रभुत्व 12वीं सदी तक रहा। इस दौर में जापान की अपनी संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें कला और साहित्य गद्य और पद्य दोनों ने आकार लिया दोस्तों। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण चीज़ें थीं जापान के इतना विकसित होने का कारण आखिर क्या है। दोस्तों यदि आपको कोई भी और चीज़ जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।